एक घने अंधेरे जंगल में रात के बीच एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी मुश्किल से चल रहा था क्योंकि उसके पैर में तीर घुसे हुए थे। गुस्से और तकलीफ से उसके चेहरे पे दर्द था। तभी उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ दौड़ता आया और चीखने लगा। वो दाले था, उसका साथी। डेल ने उसके टीम के साथियों की मौत की खबर दी। उसने बताया कि उनके साथी लोग एक मॉन्स्टरस प्राणी के हाथ मर गए हैं। ब्लॉन्ड आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पीके प्रोस, जिनका लेवल 40 साल था, एक नेकेड साइको के हाथ मर गए। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक से डेल के चेहरे पर और तीर लगे जो लाल रंग में चमक रहे थे, और फिर धमाके से उसका सर फट गया। ये देख ब्लॉन्ड इंसानदार और शौक में चीखने लगा और पूरी तरह से घबरा गया। उसने तलवार उठाए और सामने एक अजीब इंसान की तरफ इशारा किया जो लाल चमक रहा था, और उसको मॉन्स्टर कहा। लेकिन वो इंसान सिर्फ हंसता हुआ कहने लगा, मैं कौन हूं? ब्लॉन्ड आदमी उस वक्त डर से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत बनाए रखी। सीन फिर डीमन किंग के रजमहल में शिफ्ट होता है, जहां बैटल गॉड दमियन मॉन्स्टर्स से लड़े हुए रेस्टिंग में था। उसका लेवल 904 है और वो फील्ड ऑफ ऑनर में टॉप रैंक पे है, पर अब उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका जिंदा रहना मुश्किल था। नोटिफिकेशंस उसके स्क्रीन पे छा गई थी, बताते हुए कि अब वो वीक, ब्लीडिंग और सील्ड स्टेट में है और उसके स्किल्स यूज नहीं हो रहे हैं। दामियन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भर गया था, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। एक और नोटिफिकेशन आए कि उसका कैरेक्टर अब पेट्रिफाइड है, यानी उसके मूवमेंट्स स्लो हो गए हैं। दमियन सोचता है कि इतने सारे अब नॉर्मल स्टेट्स एक गेम में कितने अजीब हैं। तभी एक आवाज उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम तो कॉकरोच जैसे जिद्दी हो। ये आवाज किंग आर्थर की थी, जो डीमन किंग एक्सपीडिशन का लीडर था। दमियान उस आवाज को पहचानता है और उसका असली नाम जोंग यूमिन लेकर कुछ कहना चाहता है, पर आर्थर उस पर अटैक कर देता है। एक और वार्निंग स्क्रीन पर आती है कि उसका स्टेमिना थ्रेशोल्ड से नीचे है। दामियन कंफ्यूज्ड और वीक था और आर्थर से पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, पर आर्थर नोटिफिकेशंस में बिजी है जो लॉर्ड ऑफ एबिस अब्रैक्सास के मना बढ़ाने और डेंजरस स्पेल्स के बारे में इन्फॉर्म कर रही हैं। आर्थर थोड़ा इरिटेट हो गया था। आर्थर एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार हो गया और नोटिफिकेशन आई जो मल्टी लेवल्ड वेदर रिवर्सल रेल्म डिस्ट्रक्शन स्पेल के डेंजर की बात कर रही थी। इस थ्रेट के बावजूद दामियन ने आर्थर की स्ट्रेंथ को सीक्रेटली एडमायर किया और उसके अंदर रिस्पेक्ट थी। आर्थर ने अपना पावरफुल स्पेल छोड़ते ही दामियन पर फिर से हमला किया और उसका मजाक उड़ाया, कहकर कि वो एक नीचे लेवल का हीरो है। दामियन थाका मारा और चोट से भारा था और सोच रहा था कि सब कुछ गलत कैसे हो गया। तो साल पहले एक वर्चुअल गेम अर्सिया क्रॉनिकल ने लोगों को अपनी खूबसूरत दुनिया से लुभाया था। इस गेम का मेन टास्क था डीमन किंग रेड, जो पहले जीतने वाले प्लेयर को एक किंगडम और हीरो बनने का मौका देता था। दमियन ऑन प्लेयर्स में से था जो इस गेम में अपना सब कुछ लगा चुका था। उसके हिसाब से गेम जीतना ही उसके जीवन का असली मकसद बन गया था। दमियन के घरवालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहा। उसका मानना था कि ये गेम जीतने से ही वो अपने जीवन की कमी को पूरा कर पाएगा। डीमन किंग रेड के दौरान उसकी मुलाकात किंग आर्थर यानी जोंग यूमिन से हुई, जो आर्या देवी का भक्त और इन्फिनिट सर्कल का मालिक था। किंग आर्थर ने अपने अच्छे व्यवहार और हिम्मत से सभी को डीमन किंग के महल तक ले जाने में मदद की। दमियान को लगा वो लोग जीत के बिल्कुल करीब हैं। तभी आर्थर ने दमियान की मेहनत की तारीफ की, लेकिन दमियान को शक होने लगा कि कहीं आर्थर उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। आर्थर ने पहले हंसता हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही गुस्से में बदल गई और उसने दमियान को जोर से मार दिया, युस बेकार कहकर अपमान किया। दमियान डर और सदमे में था और सोच रहा था कि क्या वो बिना कुछ हासिल किए ही हार जाएगा। आर्थर के धोखे के कारण दामियन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, पर इस नाउम्मीदी के पल में एक आवाज ने उसे बदले और नए मकसद का वादा किया। ये आवाज थी अब्रैक्सास, लॉर्ड ऑफ एबिस, जो दामियन को अपना साथी बनाना चाहता था। बस एक शार्ट पर आर्या देवी को मारकर बदले का रास्ता अपनाए। दमियन ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इतने सालों के समर्पण के बाद कुछ हासिल करने का लालच उसे रोक नहीं पाया। आर्थर के तंज और मार से परेशान होकर दमियन ने फैसला किया कि वो अब्रैक्सस का साथ देगा और एक बदले वाला इंसान बनेगा जो जमीन पर तबाही लाएगा। अचानक आर्थर का हमला रुक गया
और दमियान अपने कमरे में पसीने से भीगा हुआ उठ गया। घबराहट में उसने समझने की कोशिश की कि वो वापस अपने कमरे में कैसे आ गया। तभी उसका भाई मा जिनहून कमरे में आया और बोला कि खाने का वक्त हो गया है। दामियन हैरान रह गया क्योंकि उसका भाई तो सेना में एक ऑफिसर के तौर पर होना चाहिए था, लेकिन अब वो स्कूल के यूनिफॉर्म में था, जिसने दामियन को और भी उलझा दिया। कैलेंडर देखते ही उसने देखा कि आज 28 जुलाई 2020 है, वो दिन जब अरीसा क्रॉनिकल का बेटा वर्जन आया था। दामियन को लगने लगा कि वो शायद समय में वापस आ गया है। उसके मन में सवालों का तूफान था और उसका परिवार भी उसके अजीब बर्ताव से चकित था। जब सब डिनर पर बैठे तो दमियन मां के हाथ का बना खाना खाकर अपने बचपन की मीठी यादों में खो गया। पर उसके ख्याल अधूरे ही थे जब अचानक टीवी पर अरीसा क्रॉनिकल का जोर से बजा, दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी गेम। तब दामियन को यह बात समझ में आई कि आज ही ओपन बेटा का लॉन्च है। एक्साइटमेंट में उसने मां से कहा कि वो अपने घर वापस जा रहा है। दमियान ने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कहा कि गमजोंग स्टेशन तक बिजली की रफ्तार से ले जाए। शहर की सड़कों पर तेजी से गुजराते हुए दमियान के विचर 2 साल पहले के उस वक्त की तरफ लौट गए जब उसने इस गेम में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दमियन के जीवन में एक समय आया जब गैलेक्सी M24 ऐप सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी और उसका अपना जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। अपने परिवार का बोझ उठाते हुए उसने जीवन के मामले संभलते हुए अपना सब कुछ लगा दिया, पर यह बोझ उसके जीवन पर भारी पड़ रहा था। इस भार को कम करने और अपने परिवार से दूरी बनाकर दामियन ने अपने आप को गेम की वर्चुअल दुनिया में खो दिया, अपनी असली दुनिया से दूर भागने के लिए। ख्यालों में गुम था कि अचानक उसके फोन पर एक जोर से नोटिफिकेशन आई जिसमें गेम में लॉगिन करने का चेतावनी दी गई थी। दमियन ने यह नोटिफिकेशन देखा और हैरान रह गया क्योंकि उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया था। तभी उसके सर में तेज दर्द शुरू हो गया और एक अजनबी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जो इतनी साफ नहीं थी कि उसके मीनिंग समझ सके। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी हालत देखकर पूछा, सब ठीक है ना? टैक्सी ने उसे सिंसादोंग गरुसुगिल, कोरिया के एक मशहूर सड़क पर उतारा। वहां उसने एवरटेल स्टोर, एक वर्चुअल रियलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कदम रखा। एक रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया और कहा कि कैप्सूल्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर मिलते हैं, पर दमियन उस नई रिलीज हुई चीज को देखने में रुचि रखता था। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नई और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया और दमियन ने बिना सोच विचार के यूज लेने का फैसला किया और इंस्टॉलेशन भी उसी शाम की मांग की। कुछ ही वक्त में दमियन एक फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल में बैठा था जिसमें वर्चुअल रियलिटी मोड सिंक्रोनाइज हो रही थी। सिस्टम के इंस्ट्रक्शन सुनते हुए दमियन को पता चला कि रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। उसने अपने कई साल की कमाई इस पल के लिए खर्च की थी और उसके मन में इस फैसले को लेकर कोई शक नहीं था। अब्राक्सस डीमन किंग की आवाज ने उसके फैसले को और मजबूती दी। सिस्टम से सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होने पर दमियन ने गहरी सांस लेकर अपना सफर शुरू करने का कमांड दिया। वहीं दूसरी तरफ एवरटेल का हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को में एक कोड ब्लैक इमरजेंसी के बावजूद कमोशन में था। ऑपरेटर क्लोई और मास्टर ह्यूक ने कंट्रोल संभालते हुए प्रोटोकॉल की इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस दी। एवरटेल के हेडक्वार्टर्स में और भी वार्निंग्स आने लगी थी। कंट्रोल और भी कम हो रहा था, 4 बजे से 6 बजे तक और फिर 5 बजे से भी नीचे। आकस्मिक रिकॉर्ड, जो एक हाइपर एआई है और जो गेम बनाने के काम में था, धीरे धीरे कंट्रोल छीन रहा था। मास्टर ह्यूक ने फाइनल डिसीजन लिया और कंट्रोल का एक हिस्सा छोड़ दिया ताकि पूरी सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो। इसके बाद आकस्मिक रिकॉर्ड टेम्पोरेरली रुक गया और मेन स्ट्रीम एक्टिव हो गई। अब गेम में दमियन अपने नए जर्नी में था जिसमें उसका प्लेयर नेम, डेट ऑफ कनेक्शन और लोकेशन, विस्परिंग आइलैंड सब कुछ सेट हो गया। उसके दिल में जोंग यूमिन के खिलाफ बदले की आग जल रही थी, लेकिन दमियन को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बिगिनर्स विलेज में क्यों नहीं है। अचानक नोटिफिकेशन ने बताया कि गेम में उसके लिए 3 रूल्स हैं। एक 68 आवर्स में लॉगिन नहीं करने पर मौत, गेम में मरने पर असली दुनिया में भी मौत और टाइम पर गोल कंप्लीट ना करने पर भी मौत। दमियन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता गया। अब गेम का नया गोल उसके सामने था, डीमन किंग्स डिसेंट, और असास 1709 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बार दमियन का कैरेक्टर विच डॉक्टर बना दिया गया था जो पॉइजन और कर्सेस का यूज करता है। इस क्लास के एबिलिटीज और पावर्स ने उसका इंटरेस्ट जगाया।
गेम ने उसके अलाइनमेंट को इतना कम कर दिया कि वो प्रैक्टिकली एक डीमन किंग बन गया था, जिसमें उसके ऊपर बहुत सिवियर पेनल्टीज भी थी, जैसे 500% एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम हो जाना और 500% आइटम्स और इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय होने का चांस बढ़ जाना। दमियान अब दुनवातन विलेज पहुंचा और पेपर बैग पेहन के विलेज हेड एल्मोर के पास गया। डेमियन के पेपर बैग पर एल्मोर ने कमेंट किया और डेमियन ने ऑकवर्डली कहा कि ये कूल फैशन है। एल्मोर ने यूज चिक्स पकड़ने का एक क्वेस्ट दिया क्योंकि वो विलेज के फूड को चुरा रहे थे। डेमियन ने एक चिक को कैप्चर करना शुरू किया, पर उसे लगा कि अब सिर्फ एक एचपी बचा है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसके बिगिनर सेट और रिकमेंडेशन मिलेगा। दमियान का स्टेटस और स्किल्स लिमिटेड थी, लेकिन उसका सोल स्किल शूटिंग ऑफ पॉइजनस नीडल्स अनलॉक था। दामियान ने सोचा कि लेवल 10 पे पहुंचने तक नए स्किल्स को अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं होगा,